गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध संघ की स्थापना की वो वाराणसी में की। वाराणसी में गौतम बुद्ध के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 60 हो गई, अर्थात बौद्ध धर्म के जो अनुयायी बन गए वो 60 बन गए। वाराणसी में ही सबसे पहले मूलगंध कुट्टी विहार में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले वर्षावास किया। वर्षावास का अर्थ है कि वर्षा जब होती थी तो उस समय गौतम बुद्ध प्रचार प्रसार नहीं करते थे, उस समय के स्थान पर ठहर जाते थे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने जो वर्षावास किया वो वाराणसी में मूलगंध कुट्टी विहार में किया था। उसके बाद जो दूसरा वर्षावास किया राजगृह, यहां दूसरा वर्षावास किया। अब एक क्वेश्चन आता है कि अंतिम वर्षावास कहाँ किया? तो गौतम बुद्ध ने जो अंतिम वर्षावास किया, अंतिम वर्षावास ये किया था वैशाली के वेलूग्राम विहार में। यहां गौतम बुद्ध ने अंतिम वर्षावास किया। तो इनमें से कई बार क्वेश्चन आया कि पहला वर्षावास मूलगंध कुट्टी विहार में, पहला वर्षावास मूलगंध कुट्टी विहार वाराणसी में पड़ता है। उसके बाद राजगृह, यहां दूसरा वर्षावास किया। राजगृह मगध की राजधानी थी। और अंतिम वर्षावास वैशाली में किया, वेलूग्राम विहार स्थान। अब उसके बाद गौतम बुद्ध वाराणसी से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, राजगृह। यानी कि वाराणसी से जो गौतम बुद्ध पहुंचे वो राजगृह में पहुंचे। राजगृह मगध की राजधानी थी। मगध उस समय महाजनपद था और मगध की जो राजधानी थी राजगृह थी। और यहां का जो राजा था बिंबिसार, और यह हर्यक वंश का था, हर्यक वंश। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि मगध क्या था? महाजनपद था, मगध की राजधानी राजगृह थी और यहां का राजा बिंबिसार था, यह हर्यक वंश का था। तो गौतम बुद्ध और बिंबिसार, गौतम बुद्ध और बिंबिसार की जो भेंट होती है वो राजगृह में होती है, राजगृह में। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि वाराणसी के बाद गौतम बुद्ध कहां पहुंचे? राजगृह में। राजगृह का राजा कौन था? उस समय बिंबिसार था। तो गौतम बुद्ध और बिंबिसार की जो भेंट होती है वो राजगृह में होती है, राजधानी में होती है। अब उसके बाद राजगृह में ही बिंबिसार की पत्नी क्षेमा या खेमा, इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। राजगृह में ही सारिपुत्र और मोदगलायन, इन दोनों को भी राजगृह में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसे हम नोट करके लिखेंगे कि राजगृह में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु निर्धारित की। न्यूनतम आयु
जो बौद्ध संघ में थी, बौद्ध भिक्षु बनने के लिए वो 15 वर्ष थी। तो क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। तो ये नियम गौतम बुद्ध ने कहाँ बनाया था? ये नियम बनाया था राजगृह में। राजगृह में जो मगध की राजधानी राजगृह थी, यहीं पर रहते हुए गौतम बुद्ध ने अपने गृह नगर कपिलवस्तु की एक बार यात्रा की। कपिलवस्तु। तो क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का जो गृह नगर था कपिलवस्तु, उसकी गौतम बुद्ध ने कितनी बार यात्रा की? एक बार। यहां कपिलवस्तु में शाक्य वंश था। शाक्यों ने एक संस्था बनवाई थी, संस्थागार। एक भवन बनवाया था, संस्थागार। इसका उद्घाटन, संस्थागार का जो उद्घाटन किया, वो किया था गौतम बुद्ध ने। तो जब यह कपिलवस्तु से वापस आ रहा था, कपिलवस्तु से जब गौतम बुद्ध वापस आ रहा था, तो उसी स्थान अनुपीय या कह सकते हैं अनुविन, जिस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने राजा के वस्त्र छोड़कर भिक्षु के वस्त्र धारण कर लिए थे, उसी स्थान पर शाक्य राजा, शाक्य नरेश भद्रिक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। शाक्य नरेश भद्रिक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और यही अनुपीय नामक स्थान पर ही आनंद, उपाली, देवदत्त और अनिरुद्ध, इन चारों को भी अनुपीय नामक स्थान पर बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। जो आनंद था, ये गौतम बुद्ध का सर्वाधिक प्रिय शिष्य था। सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद। तो क्वेश्चन आता है कि आनंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित कहाँ किया था? अनुपीय या अनुविन नामक स्थान पर। उपाली, देवदत्त और अनिरुद्ध, इन चारों को भी, और जो शाक्य राजा था, नरेश था उस समय, वो भद्रिक, उसको भी यहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। अब इसके बाद राजगृह से गौतम बुद्ध वैशाली में पहुंचते हैं। वैशाली उस समय ये जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ, ये महाजनपद था, 8 राज्यों का एक संघ था, और उसकी राजधानी थी वैशाली। तो वैशाली में ही गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर एक नियम बनाया, अर्थात महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति मिल गई। तो क्वेश्चन आता है कि महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ मिली? वैशाली में। किसके आग्रह से मिली? जो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, इसके आग्रह से इनको, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिल गई। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोट करके लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहाँ बिताया, अर्थात सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया? तो अब स्थान आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। कौशल
जो महाजनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय, सर्वाधिक जो वर्षावास बिताए वो श्रावस्ती में बिताए, अर्थात 20 वर्षावास, यानी कि 20 वर्षावास व्यतीत किए, सर्वाधिक उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक अनुयायी अर्थात गौतम बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ बने? श्रावस्ती में बने। श्रावस्ती का उस समय कौशल का जो राजा हुआ करता था वो प्रसेनचित था। प्रसेनचित कौशल का राजा था। तो प्रसेनचित ने एक बार कहा, प्रसेनचित जो कौशल के राजा थे, कि बुद्ध भी कौशल के, बुद्ध भी कौशल के, मैं भी कौशल का, मैं भी कौशल का, अर्थात बुद्ध भी कौशल राज्य के हैं और मैं भी कौशल का हूं। जबकि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु ये कौशल के अधीन था। कपिल वस्तु राज्य कौशल राज्य के अधीन था। तो इसीलिए प्रसेनचित ने ये बात कही। श्रावस्ती का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है सहेत महेत। सहेत महेत, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि श्रावस्ती का प्राचीन नाम क्या मिलता है? सहेत महेत मिलता है। श्रावस्ती का जो आकार था, साइज था, आकार, ये अर्ध चंद्राकार, यानी कि आधे चंद्र के आकार का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती नदी के किनारे बसी थी। चीरावती, चीरावती, या यूं कह सकते हैं राप्ती, राप्ती नदी के किनारे। तो इसमें से जो गौतम बुद्ध ने यहाँ श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास किए, सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक अनुयायी गौतम बुद्ध के बने, वो श्रावस्ती में ही बने। तो श्रावस्ती नदी किनारे है, चिरावती या राप्ती नदी के किनारे, आकार अर्धचंद्राकार, और श्रावस्ती का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो सहेत महेत हुआ करता था। श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने उस समय का एक प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल, वो व्यक्तियों की हत्या करने के बाद उनकी उंगली काट लेता था और उसकी माला बनाकर गले में पहन लेता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। अंगुलीमाल अर्थात अंगुली की माला पहनने वाला। अब अंगुलीमाल को भी श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब एक स्थान है पावा, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर चुंद नामक एक लुहार था, इसके यहाँ गौतम बुद्ध ने सूकर का मांस खाया और गौतम बुद्ध बीमार हो गए और उनको पेचिस नामक बीमारी हो गई। अब पेचिस नामक बीमारी होने के बाद बीमारी की अवस्था में ही गौतम बुद्ध पावा से कुशीनगर पहुंचे। गौतम बुद्ध पावा से कुशीनगर पहुंचे बीमारी की अवस्था में ही। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व
हिरण्यवती नदी के किनारे, हिरण्यवती नदी के किनारे 2 साल के पेड़ों के बीच, 2 साल के पेड़। अब क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। किस नदी के तट पर? हिरण्यवती नदी के तट पर, साल के पेड़ों के नीचे। अब इसके बाद गौतम बुद्ध का जो अंतिम संस्कार किया गया, गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर में ही राम संभार नदी के तट पर कर दिया गया। तो मृत्यु हिरण्यवती नदी के तट पर हुई, 2 साल के पेड़ के नीचे। अंतिम जो संस्कार हुआ राम संभार नदी के तट पर हुआ। अब जो कुशीनगर पड़ता था, ये मल गणराज्य अर्थात मलों का राज्य था कुशीनगर। तो जो क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके राज्य में हुई, तो मल्लों के राज्य में, मल गणराज्य में हुई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मल गणराज्य में मृत्यु हुई और इसकी गौतम बुद्ध के निधन को, मृत्यु को बौद्ध संघ में, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, यह एक बात का ध्यान रखना है, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु को, गौतम बुद्ध के निधन को कहा जाता है। जबकि ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ निर्वाण गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके ज्ञान प्राप्त करने की घटना को निर्वाण कहा गया है। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर तो यह है। तो क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर झगड़ा हो गया। उस झगड़े का जो निपटारा किया, द्रोण नामक ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को किसने बांटा? द्रोण नामक ब्राह्मण ने बांटा। कितने भागों में? 8 भागों में। एक हिस्सा मगध नरेश अजातशत्रु को मिला, जो हर्यक वंश से संबंधित था। दूसरा कपिलवस्तु के शाक्य वंश को मिला। तीसरा वैशाली के लिच्छवी वंश को मिला, अर्थात उस समय वैशाली में जो वंश था वो लिच्छवी वंश था। रामग्राम के कोलिया वंश को एक हिस्सा मिला। पावा व कुशीनगर के मल्लों को एक हिस्सा मिला। अलकप्पे के बुली, इनको भी एक हिस्सा। वैट द्वीप के ब्राह्मण और पिपली वन के मौर्य। तो 8 भाग में गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को बांट दिया। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पिपली वन के जो मौर्य थे, इन्होंने अंगारा स्तूप का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन है, अंगारा स्तूप का निर्माण किन्होंने करवाया? पिपली वन के मौर्यों ने करवाया। अब उसके बाद गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य, पहले मैं पुरुष शिष्यों की बात कर रहा हूं। आनंद, ये गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई। देवदत्त जो था, ये आनंद का बड़ा भाई था। आनंद का बड़ा भाई, जो गौतम बुद्ध का विरोधी भी था। मातंग, ये शूद्र था। शूद्र। अनिरुद्ध, यश और अनाथपिंडक, ये तीनों व्यापारी थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं
कि निम्न में से कौन शूद्र था या कौन व्यापारी था? सुनीति ये भंगी था, उपाली ये नाई था। सारीपुत्र और मोदगलायन ये दोनों ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। जीवक ये बिंबिसार का राजवैद्य था, बिंबिसार का राजवैद्य था, अर्थात बिंबिसार जो हर्यक वंश का राजा था उसका डॉक्टर कह सकते हैं, जीवक था। नंद ये गौतमी प्रजापति, प्रजापति गौतमी का पुत्र था नंद, और राहुल स्वयं गौतम बुद्ध का पुत्र था, गौतम बुद्ध का पुत्र था। तो इस प्रकार बुद्ध के प्रमुख शिष्य, इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये पूछ लेते हैं कि उसका कौन सा शिष्य किससे जाति से संबंधित था। बुद्ध की प्रमुख अनुयायी महिलाएं, सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, गौतम बुद्ध की मौसी अर्थात ये वही महाप्रजापति गौतमी है जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। फिर यशोधरा बुद्ध की पत्नी, बुद्ध की पत्नी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद नंदा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है महिला थी, ये महाप्रजापति गौतमी की पुत्री, महाप्रजापति गौतमी की पुत्री नंदा खेमा मगध नरेश राजा बिंबिसार की पत्नी, बिंबिसार की पत्नी विशाखा ये अंग जनपद, अंग जिला जो जनपद था उसका जो प्रधान था श्रेष्ठी की पुत्री, अर्थात महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी जो सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला थी। उसके बाद यशोधरा ये बुद्ध की पत्नी, नंदा महाप्रजापति गौतमी की पुत्री, इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। खेमा मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी, विशाखा अंग जनपद का जो वहाँ का प्रधान था श्रेष्ठी, उसकी पुत्री थी। अब उसके बाद गौतम बुद्ध के प्रमुख विहार, विहार का मतलब होता है निवास स्थान, विहार का अर्थ होता है निवास स्थान, अर्थात गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म में जो निवास हैं, निवास स्थान, उनको विहार बोलते हैं। तो अब यहाँ कुछ विहारों के नाम और किसने उनको दान दिया उनका वर्णन करेंगे। तो इसको 3 भागों में बांट दिया, स्थान, विहार का नाम और दानदाता अर्थात दान देने वाला। ये विहार का नाम और स्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं राजगृह की। जो राजगृह मगध की राजधानी थी, वहाँ जो विहार बनवाया वेलुवन विहार, और ये बनवाया था वहाँ के राजा बिंबिसार ने। ये बिंबिसार ने इसको बनवाया। तो गौतम बुद्ध का जो सबसे पहला विहार था वो था वेलुवन विहार। तो यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा गया
वेलुवन विहार कहाँ स्थित है? राजगृह में। किसने बनवाया? बिंबिसार ने। किसके लिए बनवाया? गौतम बुद्ध के लिए। तो गौतम बुद्ध का सबसे पहला बना विहार वेलुवन विहार। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद श्रावस्ती में विहार का नाम है पुब्बाराम विहार, और ये विशाखा ने दान दिया था। उसके बाद श्रावस्ती में ही एक और विहार का नाम जेतवन विहार, और इस जेतवन विहार को अनाथ पिंडक ने बनवाया था, जो एक व्यापारी था। अब उसके बाद वैशाली में विहार का नाम है आम्रपाली वन, और ये आम्रपाली ने ही बनवाया था। जो वैशाली की जो आम्रपाली थी, ये वैशाली की गणिका थी। वैशाली की गणिका थी, इसने विहार बनवाया आम्रपाली वन। फिर कौशाम्बी में घोषिताराम विहार का नाम, और ये श्रेष्ठी घोषित ने बनवाया। तो अब यहाँ इससे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकते हैं कि विहार जो था, जैसे वेलुवन विहार किसने बनवाया? बिंबिसार ने। पुब्बाराम विहार किसने बनवाया? विशाखा ने। जैतवन विहार किसने बनवाया? नाथपिंडक ने। या जैतवन विहार कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में। आम्रपाली वन कहाँ है? वैशाली में। वेलुवन विहार कहाँ है? राजगृह में। तो इसमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है।